भगवान श्री राम, वहां उस प्रसंग को जाकर पढ़िएगा। उत्तर शूर्पणखा को दे रहे हैं, लेकिन सरकार की दृष्टि कहाँ है कि शीतल चितई, ये हमारी आर्य संस्कृति है। चाहे कुछ भी हो भाई, लेकिन एक पर स्त्री से वार्ता करनी है तो पर स्त्री से वार्ता करने के पूर्व प्रभु श्री राम देखते हैं क्या कि शीतल चितई, दृष्टि जानकी जी पर है और उत्तर शूर्पणखा को दे रहे हैं क्या कि शीतल चितई कही प्रभु बाता। और एक भाव ये भी है, माने प्रभु ने बड़ी चालाकी से शूर्पणखा को उत्तर भी दिया, क्या ये वायु प्राण कौन असली है और कौन नकली है ये पहचानने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती है। कितना भी कोई बना ठना रहे, लेकिन फिर भी वास्तविकता तो सामने आ ही जाती है ना। तो प्रभु श्री राम ने मानो संकेत किया कि कितने भी प्रसाधन का उपयोग कर लो, पर हमारे पास जो सहज सौंदर्य बैठा है, हमारे बगल में जो है, पहले इसको तो देखो, इससे मुकाबला करो। क्या कि शीतल चितई, कि शीतल चितई कही प्रभु बाता। अरे आई कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा तो ब्याह हो गया है, मेरी पत्नी बैठी है, लेकिन तुम यदि अपने को कुमारी कह रही हो तो हमारे पास भी एक कुमार है। और प्रभु ने बड़ी मीठी चुटकी ली कि तात्पर्य क्या, शायद तुम्हारी संस्कृति में पति का नहीं होना ही कुमारीपन का लक्षण। तो हमारे यहाँ भी जो है, राम जी ने सोचा इसका भी ब्याह तो हुआ ही है, पर पत्नी नहीं है, तो पति के नहीं रहने पर जैसी कुमारी तो वैसी पत्नी के नहीं रहने पर आई कुमार मोर लघु भ्राता है। पर लोगों ने कहा भाई शूर्पणखा तो कुछ अनाप शनाप कह गई, पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो असत्य भाषण हो गया। अजी कैसे सत्य भाषण हो गया? श्री राम ने ये कहा कि लक्ष्मण का ब्याह नहीं हुआ, उन्होंने तो यही कहा ना कि आई कुमार मोर लघु भ्राता। कुमार तो कुमार का मतलब ब्याह नहीं हुआ क्या? व्याहता लोगों के नाम में भी बड़े कुमार लगे रहते हैं। राजाओं के घर का तो बोलचाल ही है, बड़े कुमार साहब, छोटे कुमार साहब। तो हाई कुमार, हमारा भाई कुमार है, पर इसकी तो जाती रही भावना जैसी, इसलिए इसने सोचा कि शायद वो अच्छा कुमारे हैं और उनके पास कोई है भी नहीं। सिर्फ उठा दौड़ करके गई, प्रणय निवेदन किया। लक्ष्मण जी ने कहा कि सुंदरी सुनो। शूर्पणखा बहुत खुश हो गई। और एक बात बताऊं, नाराज मत होना, ये हमारे पक्ष की बहुत बड़ी कमजोरी है। कोई ऊपर से कहे या न कहे, लेकिन किसी को यदि किसी महिला देवी कोई यदि सुंदर कह दिया जाए ना, तो मन ही मन वो निहाल हो जाए। किसी भी आप समारोह में, ब्याह शादी, किसी पार्टी में जाओ, पहन ओढ़ करके, सज धज करके, और कोई पूछ दे कि वाह ये साड़ी का कलेक्शन कहाँ से आप लाई हैं, वाह क्या खूब, ऐसा लगेगा कि उसका सारा मूल्य ही चुक गया, मिल गया, बिल्कुल सार्थक हो गया। तो ये देवियों का मनोविज्ञान है। शूर्पणखा निहाल हो गई, जैसे लक्ष्मण जी ने कहा क्या कि सुंदरी सुनो, खुश हो गई। लेकिन आगे क्या कहते हैं कि सुंदरी सुनो मैं उनकर दासा। जहां से आ रही हो ना, उनके हम नौकर हैं, तो हमारे साथ तो नौकरानी बनना पड़ेगा, और वहां रहती तो मालकिन बनती। तो शूर्पणखा ने कहा मैं गई तो थी मालकिन ही बनने, पर उन्होंने दिखा दिया कि हमारा ब्याह हो गया है, पत्नी को दिखाया है। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा, लक्ष्मण जी की सेवा बड़ी विचित्र है, बहुमुखी सेवा। कभी श्री लक्ष्मण चरित्र की अलग से अध्ययन करो तब पता चलेगा। बहुमुखी सेवा, ऐसी सेवा किसी ने की ही नहीं। श्री भरत के विषय में तो एक पंक्ति कही जाती है कि भयो न भुवन भरत सम भाई। श्री भरत के समान भाई हुआ ही नहीं। तब तक आवाज आई या भविष्य में हो जाए तो, लेकिन एक भाई ऐसा है जिसके विषय में कहा जाता है
कि भयऊ न आहाई है भेन भाई अस आहाई न होने, न हुआ है न होने की बात सोची जा सकती है कि भेन भाई अस आहाई न होने, और लालन जोग लखन लगुलोने। श्री लक्ष्मण की तरह न भाई हुआ है न आगे होने की बात सोची जा सकती है। ऐसा भाई कहाँ मिलेगा जी, जो सेवा करता हो कभी मातृ रूप में, कभी पितृ रूप में, कभी मित्र के रूप में, कभी आचार्य के रूप में डांट भी देता हो। ऐसे सेवक श्री लक्ष्मण थे। आज मित्र भाव। लक्ष्मण जी ने सोचा, अच्छा भैया आपने मुझसे एक विनोद किया तो मैं भी विनोद का उत्तर देता हूं विनोद से। लक्ष्मण जी ने कहा, हाँ उनका ब्याह तो हो गया है, भाभी हमारी बगल में बैठी हुई हैं, दो मत नहीं है, लेकिन एक बात सुनो, जाकर उनसे पूछो कि उनके पिताजी के कितने ब्याह हुए थे, दादाजी के कितने हुए थे, वृद्ध पितामह पर पितामह के कितने विवाह हुए थे। तो जब उनके वंश परंपरा है बहु विवाह, तो वो यदि 1 से 2 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। कहते हैं क्या कि प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, अजो कछु करहि उनहि सब छाया। और एक बात जानती हो देवी, छोटे लोग कुछ करते हैं ना, उनसे गलती हो जाए तो बड़ी छीटा कसी होती है। अब तो उतनी बात नहीं है, लेकिन पहले किसी से कुछ गलती वगैरह हो जाता था तो उसको समाज से बाहर कर दिया जाता था, नहीं भाई इसको हटाओ, ये ठीक नहीं है। कोई उसके यहाँ कोई भूल हो जाए, चूक हो जाए तो सारे लोगों की दृष्टि उसी पर। अब कोई बड़े व्यक्ति के द्वारा गलती हो तो कोई कहेगा भी, ए भाई छोड़ो, वो लोग बड़े लोग हैं, अब कौन बड़ों की बात को ढोता फिरे, छोड़ो जैसे जो हो रहा है अपना अपना मुख मोड़ो। तो जो बड़ा होता है ना उसको कोई दोष नहीं देता है। इसलिए देवी सुनो क्या कि प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि उनहि सब छाया। जो करेंगे ठीक हो, जाओ भाई। शूर्पणखा दौड़ कर वहां गई, फिर प्रार्थना करी। राम जी ने कहा बहकाया है वहां जाओ, फिर वहां गई। 2 बार यहाँ वहां दौड़ी तो प्रभु श्री राम ने कहा कि कहा अनुज सन सयन बुझाई। ऐसा नहीं माने कि इसका नाक कान काटो। लक्ष्मण जी ने चक्कू निकाला और नाक कान का सफाया कर दिया। यहाँ बहुत अच्छे लोग एक प्रश्न करते हैं। एक बार चित्रकूट में एक महात्मा ने मुझसे पूछा, हमने कहा महाराज मुझे चिंतन करने का अवकाश चाहिए। वास्तव में ये प्रश्न बड़ा विलक्षण था। उस महात्मा ने कहा कि कौन ऐसी गलती की थी शूर्पणखा जी जो आपके राम जी ने नाक कान कटवा लिए। यही गलती ने की थी कि राम जी के भुवन मोहन स्वरूप पर आसक्त हो गई। तो यदि इसको बहुत बड़ी भूल और गलती आप लोग मानती हैं तो यही गलती और भूल तो ब्रज की गोपियों ने की थी, मिथिला के मिथिलानियों ने की थी। तो उनकी तो पूजा होती है ब्रजांगना भाव की, मिथिला भाव की, और ये बेचारी आसक्त हो गई राम जी के रूप पर, तो इसका नाक कान कटवा दिया गया। पर नहीं, गंभीर चिंतन की यहाँ आवश्यकता है। ये क्या, केवल श्री राम जी के प्रति आसक्ति के कारण उसके नाक कान नहीं काटे गए, बल्कि उसकी परीक्षा ली गई कि कितनी आसक्ति है श्री राम के प्रति, कितना अनुराग है श्री राम के प्रति। यदि डटकर शूर्पणखा खड़ी रहती श्री राम जी के पास तो श्री राम जी के सामने बहुत बड़ी विवशता आ जाती। लेकिन परीक्षा ली गई, भेजा गया लक्ष्मण के पास, लक्ष्मण के पास दौड़ गई। लक्ष्मण ने भेजा श्री राम के पास, श्री राम के पास चली गई। यहाँ वहां जब दौड़ते फिरी तो श्री राम ने कहा लक्ष्मण ये प्रेम नहीं है, ये अनुराग नहीं है, बल्कि इसकी तो वासना है यहाँ से वहां, और वासना को दंड देना बहुत आवश्यक है। इसलिए कहा अनुसम सैन बुझाई, इसके नाक कान को काटो। लक्ष्मण जी ने नाक कान काटा और नाक कान काटने के पश्चात रक्त का फव्वारा बहने लगा। और वैसे रक्त के फव्वारे को लिए हुए शूर्पणखा जा करके रावण के दरबार में खड़ी होती है, और खड़ी होकर के रावण का जो था संगीत की सभा चल रही थी। रावण जैसा आगे
बात आएगी तो मैं निवेदन करूंगी, चर्चा आएगी तो रावण जैसा संगीतज्ञ भी बहुत कम हुए। जब स्वयं मस्ती में पखावज अपने हाथों से बजाता था तो रावण के 10 मुंह थे और 10 मुंह से 10 राग गाता था एक साथ, ऐसा रावण था। अप्सराएं नृत्य करती थी। तो वैसे ही रावण की संगीत की सभा चल रही थी और उसमें खून से लथपथ होकर के शूर्पणखा पहुंची। रावण ने कहा, बहन ये क्या हो गया तुझे? उसने कहा, बात को घुमा दिया। अरे भाई, मैं तो सेवा कर रही थी, आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दे दी है जन स्थान की, उसी सेवा में मुझे सर्वत्र घूमना देखना पड़ता है। पर 2 आए हुए हैं व्यक्ति, बस उन्होंने मुझे देखा और मेरे नाक कान काट लिया। रावण ने कहा, अच्छा मैं देखता हूं, खरदूषण से बुला लेती। शूर्पणखा ने कहा, बुलाई नहीं आए। शूर्पणखा ने कहा, बेचारे दौड़े हुए आए। जानते हो भैया कि खरदूषण सुनी लगे पुकारा, अच्छन महु सकल कटक मुन मारा। क्षण मात्र में खरदूषण को ससैन्य धराशायी कर दिया गया। अरे खरदूषण मारे गए, इसका मतलब क्या हुआ कि खरदूषण मोहि सम बलवंता, अति नहीं को मारे बिनु भगवंता। खरदूषण और मेरे में कोई अंतर नहीं, खरदूषण मारा गया यानी मन ही मन कहता है कि मैं मारा गया। और खरदूषण का वध परमात्मा को छोड़कर कोई नहीं कर सकता। एक बात कहूं, रावण देखने में जितना कठोर था, आगे अभी तो रहना है, चर्चा होती रहेगी, इतना जितना कठोर रावण था ना, भीतर से उतना ही कोमल था। बात बात में वो रोता था, बिलखता था, लेकिन अपने आंसू को वो पी जाता था। मंदोदरी को भाप नहीं लगने देता था, किसी को पता नहीं चलने देता था, और ऊपर से ऐसे ही अक्खड़ बना चलता था। रावण मन ही मन रो पड़ा, अरे राम राम, खरदूषण मारे गए, लगता है भगवान आ गए। और जैसे पता चला वैसे रावण सोचता है क्या कि भगवान आ गए हैं, चलता हूं, मैं भी शरणागत हो जाता हूं। 2 कदम आगे भी बढ़ता है, लेकिन ध्यान आया, अरे राम राम, मेरा शरीर दूसरा है, इस शरीर से मैं सीधे दरबार में नहीं पहुंच सकता। वहां का नियम है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल चिद्र न भावा, और मैं तो सबसे बंधा हुआ। तब एक काम करता हूं कि मैं जाई बैरू हठी कराऊं, जा करके मैं हठ वैर करूंगा जबरदस्ती। वो तो किसी से युद्ध करते ही नहीं, निर्वैर है, मैं जा करके जबरदस्ती हठ ठानूंगा। और जब हठ ठानूंगा तो एक हठवादिता से विरोधी का भी तो संबंध हो जाएगा, और उनके द्वारा मेरा प्रणाम तो होगा, वही मेरी शरणागति होगी। देखिए, भाव तो बड़े सुंदर लेकर के चला, लेकिन रावण के जीवन की यही सबसे बड़ी कमजोरी थी कि एक विचार पर वो डिगता नहीं, टिकता नहीं था, चलायमान रहता था, अड़ता नहीं था। चला, लेकिन लगा कि नहीं नहीं, जरा परीक्षण तो कर लो, वास्तव में भगवान है क्या? भगवान होंगे तब तो शरणागति करूंगा किसी तरह, और यदि मनुष्य होंगे तब तो युद्ध होगा। और यही परीक्षण के लिए रावण चला, यही उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती हो गई। जिन जिन लोगों ने भगवान की परीक्षा ली उनकी दुर्दशा हो गई, और परीक्षण के लिए ही मारीच का सहारा लेता है, मारीच को भेजता है, और मारीच को भेज करके अब प्रभु भी खूब खेल खिलाते हैं, मेरी परीक्षा लेने आ रहे हो तो देखो परीक्षा लो। मारीच को भेजा कपट मृग बना करके कि यदि हम परमात्मा होंगे तो सब कुछ जान जाएंगे, और यदि मनुष्य होंगे तो अनजान रहेंगे। तो खूब खेल खेला। यहाँ से कपटी मृग चला तो माता जानकी से प्रभु श्री राम ने कहा कि जानकी एक काम करो, वार्ता हुई, और ये इतना गुप्त वार्ता थी कि लक्ष्मण हुई यह मर मन जाना, लक्ष्मण को भी कहीं भेज दिया गया। और जानकी से कहा क्या कि सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला,
अब मैं कछु कर विललित नर लीला। मैं क्या करूं प्रभु, तो तुम पावक महु करहु निवासा, और जब लगी करो निशाचर नासा। माता जानकी ने कहा ठीक है प्रभु, तो निज प्रतिबिंब राखित सीता। अपने समान प्रतिबिंब को छोड़ करके माता जानकी अग्नि में प्रविष्ट होगी। बड़ा गंभीर भाव है, अब इतना ही अभी समझो। चली गई और अपने प्रतिबिंब को छोड़ दी, और आगे का कार्य जो हुआ उस प्रतिबिंब के द्वारा रावण अपने यहाँ ले भी गया तो उस प्रतिबिंब को ही लेकर के गया, पर सामान्य महिला का वो प्रतिबिंब नहीं, माँ जानकी का प्रतिबिंब था, इसलिए सारा आगे का कार्य उस प्रतिबिंब के द्वारा ही हुआ। रावण ले जाता है और जाकर के अशोक वाटिका में जो है वो प्रतिष्ठापित करता है। प्रभु श्री राम आगे की ओर चलते हैं, और जब आगे चलते हैं तो अन्य भक्तों का भी उद्धार करना था, उसी में जटायु जी का भी उद्धार हुआ। आगे मैया शबरी के आश्रम में गए, उनका उद्धार हुआ, और दुनिया के लोगों ने देखा कितनी पढ़ी लिखी विदुषी शूर्पणखा ब्राह्मणी, उसके नाक कान कटवा लिए गए, और इतनी गंवारी अशिक्षिता अछूत देवी शबरी, उनके यहाँ प्रभु श्री राम स्वयं अपने पांवों से चलकर पहुंचे और उनको आत्मसात करते हैं। मैं दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावन सहज स्वरूपा, आत्मसात कर लेते हैं। और शबरी से पूछते हैं कि हे देवी, बहुत दिन से यहाँ रहती हो, जरा जनक नंदिनी का कुछ पता है क्या? शबरी हंसने लगती है, प्रभु जानकर अनजान बनते हो, अरे ये मेरी लीला है माँ। तब शबरी कहती है क्या कि पंपा सरहि चाहु रघुराई, अतः हो इहि सुग्रीव मिताई। और ऐसे प्रभु श्री राम शबरी को आत्मसात करके और शबरी के बताए हुए मार्ग पर आगे की ओर पंपा सरोवर की ओर चलते हैं। विभिन्न लोगों से मिलते हैं, लोगों से सत्संग होता है। देव ऋषि नारद को भी नहीं रहा गया, वो भी आगे सत्संग करने के लिए, और इत्यादि सत्संग इत्यादि करते हुए प्रभु श्री राम आगे बढ़ते हैं। कहाँ? पंपा सरोवर की ओर और आगे बढ़े कि आगे चले बहुरी रघुराया। और इस प्रकार विराम यहाँ लगाया जाता है। श्रीमद रामचरितमानस से सकल कली कलुष विध्वंसने तृतीय सोपान समाप्त। आगे की ओर किष्किंधा कांड में प्रवेश होता है कि आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथि अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। श्री राम जय राम जय जय राम। और यहाँ से उठने के बाद सबका अस्तित्व अलग अलग है, लेकिन जब तक यहाँ है एक सूत्र में सभी बंधे हुए हैं। सब लोग एक दूसरे को नमन करेंगे कहते हुए कि सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।